Great morning, students. You can see here electric circuit has a continuous path that travels the current. Charge have an attraction or repulsion of any electron deficiency or excess in electrons. Basically, charge are of two types: positive charge and negative charge. They are produced on rubbing with each other. Charges have two properties: similar charge repel each other and opposite charge attract to each other, that is produced by the induction process. So electricity, it is a form of energy that easily charged to any other form. So today we are going to discuss about the electricity, and we are going to discuss about the resistance. In the last lecture, we discussed about the resistance and what are the parts of the resistance, what is resistor. We had discussed about resistor, resistivity. What is resistivity? Resistance, factors affecting on resistance, factors affecting on resistance, affecting on resistance. All these things we had discussed in the last video. ये सारी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ रजिस्टर कुड बी अटैच. ठीक है, व्हाट आर द अरेंजमेंट ऑफ द रजिस्टर्स. रजिस्टर्स का अरेंजमेंट कैसे करना चाहिए हमें. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द रजिस्टर. एज यू नो, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको हिंट दिया था कि रजिस्टर का अरेंजमेंट. रजिस्टर क्या होता है बेसिकली? विच मेजर्स द रेजिस्टेंस. जो रेजिस्टेंस को मेजर करेगा उसको रजिस्टर बोलेंगे. ठीक है, रजिस्टर का अरेंजमेंट हम सर्किट में टू वेज में कर सकते हैं. वन इज कॉल्ड सीरीज, सेकेंड इज पैरेलल. ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या होता है बेटा कि जब हम सीरीज का अरेंजमेंट करते हैं, एज यू नो वेरी वेल, ओम्स लॉ हमने किया था. ओम्स लॉ में मैंने आपको बताया था कि ओम्स लॉ जब हम डिराइव करते हैं, इट हैज़ V इज इक्वल टू आई आर. मीन्स यस्टरडे आई टोल्ड यू आल्सो कि जो पोटेंशियल होता है, इट वुड बी द रेशियो ऑफ द resistance to the current. Now you can say other words. यदि हम दूसरे वर्ड्स में बात करें तो आपका पोटेंशियल इनटू करंट के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं. ठीक है, जितना रेजिस्टेंस आपका हाई होगा उतना ही करंट कम होगा, और करंट जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा. इनके बीच में इन्वर्सली रिलेशन होता है और इनके बीच में डायरेक्टली रिलेशन होता है. मतलब जितना पोटेंशियल ज़्यादा है उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा है. ठीक है, तो दे हैव द डायरेक्टली रिलेशन विद ईच अदर. नाउ यदि हम सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ के केस में बेटा जो आपका पोटेंशियल होता है वो डिफरेंस में आ जाता है. ठीक है, यदि पोटेंशियल डिफरेंस में आ जाएगा तो रेजिस्टेंस भी डिफरेंस में आ जाएगा. फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें सीरीज़ की, तो ये एक सीरीज़ अरेंजमेंट है. इट इज़ द फर्स्ट रजिस्टर, इट इज़ द सेकेंड रजिस्टर, इट इज़ द थर्ड रजिस्टर. ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है. ए पॉइंट से हमें करंट बी पॉइंट पे फ्लो करना है. तो ये आपका क्या है? दिस इज द सी, दिस इज द डी, दिस इज द ई, दिस इज द एफ एंड दिस इज द पॉइंट. नाउ बेटा देखिए, ये रजिस्टर 1 है, दिस इज रजिस्टर 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7. ये रजिस्टर आपके ऐसे एक दूसरे के साथ चेन में अरेंज्ड हैं. ठीक है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सीरीज अरेंजमेंट. इस टाइप के अरेंजमेंट को हम सीरीज अरेंजमेंट बोलते हैं. इस केस में आपका जो पोटेंशियल होगा, इट विल बी इक्वल टू the sum of the potential of all the circuit. Now you can see here, I want to find out the value of R1. यदि मैं R1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो R1 की वैल्यू क्या जाएगी? V1 अपॉन I. ठीक है,
तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ R1। लाइक वाइज यदि R2 की वैल्यू निकालूँ क्या हो जाएगा, ये V2/I। ऐसे ही आपका R3 की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगा, ये V3/I। एंड R4 की वैल्यू निकाल दूँ क्या हो जाएगा इसका, V4/I। ठीक है। लाइक वाइज R5 की वैल्यू निकालो तो ये क्या हो जाएगा, V5/I। ठीक है। लाइक वाइज हम R6 की निकालने वैल्यू तो क्या आएगा आपका, V6/I। ऐसे ही R7 की वैल्यू V7/I। आपको देख सकते हो बेटा, एज यू नो वेरी वेल, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो यदि रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है इसका मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है। ठीक है। तो सीरीज में सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि करंट आपका कांस्टेंट रहता है सभी के लिए। ठीक है। लाइन में जो जितने भी सर्किट जुड़े हुए हैं उससे, तो वो सभी के लिए करंट आपका सेम फ्लो करेगा। बट चेंज किस में आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आ जाएगा। यदि पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आ रहा है तो रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है। ठीक है। लाइक वाइज दिस इज डिपेंड्स कि आपका जो करंट है वो सभी सर्किट्स के लिए सेम रहता है, बट डिफरेंस किस में आता है आपका, द डिफरेंस विल कम इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये आपके क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट, यदि हम बात करें तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, इट वुड बी रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 R3 R5 R6 प्लस R7। ये आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस हो जाएगा। लाइक वाइज यदि हमने इनको ऐड किया है तो हमें इनको भी ऐड करना पड़ेगा। वी हैव टू ऐड इट आल्सो। सो द इक्वेशन इज V, इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, V1/I प्लस टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, V1/I V2/I V3/I V4/I V5/I V6/I V7/I। अब इनमें से सब में से I आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक है। I को आप एज ए एल्शियम ले लोगे, ऊपर वाले को एज इट इज आप प्लस कर दोगे। ठीक है। तो ये आपका एज इट इज ऐसे जुड़ जाएगा। तो ये टोटल ओवरऑल पोटेंशियल आपका आ जाएगा जितना आपके सभी सर्किट्स में फ्लो कर रहा है, और करंट वुड बी स्टेबलाइज हियर। दिस इज द मेन थिंग अबाउट द सीरीज। ये आपकी सीरीज की सबसे खास बात होती है कि करंट आपका सेम अमाउंट में रहता है। द करंट विल बी इन द सेम अमाउंट टू द ऑल सर्किट्स वट एवर इज ड्रॉन टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, बट द पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी चेंज इन एवरी कंडीशन। हर एक कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस आपका चेंज होता रहेगा। यदि हम पैरेलल की बात करें, पैरेलल आपकी बात करें तो पैरेलल के केस के अंदर जो आपका करंट है वो आपका चेंज होता रहेगा। द करंट वुड बी चेंज। ठीक है। ये करंट आपका चेंज होता रहेगा। तो इस केस में आपका क्या होगा कि यदि मैं आपके रजिस्टर की बात करूं, फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं, जैसे आपका दिस इज द फर्स्ट रजिस्टर, दिस इज द सेकेंड रजिस्टर। ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या है, मान लो इसके हमारे रेस्पेक्ट में फोर्थ रजिस्टर हो गया, इसके रेस्पेक्ट में R6, ऐसे हमारा पॉइंट चलेगा। मतलब ये दोनों रजिस्टर आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों रजिस्टर भी आपके क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। सो दिस इज द R3, दिस इज द R4, दिस इज द R1, दिस इज द R2। तो ये रजिस्टर आपके क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। इस टाइप के अरेंजमेंट में हम क्या देखेंगे कि फर्स्ट रजिस्टर आपके सेकंड के पैरेलल होता है, थर्ड रजिस्टर आपके फोर्थ के पैरेलल होता है। सो इसमें क्या होता है कि करंट की वैल्यू चेंज होती रहेगी। मतलब यदि इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट, करंट की वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या है, करंट विल बी चेंज एट एवरी टाइम। ठीक है। करंट आपका चेंज होता चला जाएगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस वुड बी R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पोटेंशियल अपॉन करंट I1, पोटेंशियल अपॉन में I2
पोटेंशियल अपॉन में I3। तो चेक कितने भी रजिस्टर रखे हैं आपके, ठीक है, टोटल ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होगा इन पैरेलल कंडीशन, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, जितने आपके करंट पास कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स में उनका ओवरऑल सम हो जाएगा। सो आपको बस इतना डिफरेंस याद रखना है कि जो करंट है वो पैरेलल के अंदर क्या होता है, इट वुड बी चेंज फॉर एवरी सर्किट, ठीक है, ये आपका हर एक सर्किट के लिए करंट आपका चेंज होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट। We will discuss some numericals over this concept in the next video. Thank you and have a nice day.